आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी दया के लिए कि उसकी दया सदा काल की है। मेरे प्रियो, आज के मन के लिए हम सीखेंगे भजन संहिता 118 के 1 से 4 आयतों में से। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की दया को कौन प्राप्त कर सकता है। Who can receive the mercy of the Lord? मेरे प्रियो, इस संसार में जब हम जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से जो हम कमाते हैं वह हमारे नाम के आगे और पीछे जुड़ जाता है। और प्रियो, जिसे हम कमा नहीं सकते हैं वह ऊपर से हम पर आती है और सब पर आती है, वो है उसकी करुणा, परमेश्वर की करुणा। प्रियो, तो आज हम विचार करने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं कि कौन उसकी दया को पा सकता है। दूसरी आयत में हमने भी पढ़ा, इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल अर्थात उसका जो मतलब होता है वो हम देखते हैं भजन 73 के 1 में। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे प्रियो, इज़राइल अर्थात शुद्ध मन वाला व्यक्ति। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में और पढ़ते पुराने नियम में, तो इज़राइल एक व्यक्ति का नाम है। पहले वो याकूब था। याकूब का अर्थ हम जानते हैं, याकूब मतलब धोखेबाज। सो प्रियो, जब उसकी प्रभु से मुलाकात होती है, जिसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 32 का 27 और 28, वहाँ पर याकूब की परमेश्वर से मुलाकात होती है। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से जब उसकी मुलाकात होती है सो वो प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने याकूब ईमानदारी से मान लेता है, मैं धोखेबाज हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके सामने ईमानदार हो जाएं, अपने पापों को मान लें, पश्चाताप करें, पुनः प्रभु मैं पापी हूँ। याकूब ने स्वीकार किया, उसने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया। मेरे प्रियो, परंतु प्रभु के सामने वो ईमानदारी से स्वीकार करता है। हम बाइबल पढ़ते हैं भजन 32 के 1 और 2 में। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के सामने ईमानदारी से अपने पाप को मान लेते हैं तो बाइबल ने दिया है कि धन्य है वह जिसका अपराध ढांपा गया हो, जिसका पाप क्षमा कर दिया गया हो। मेरे प्रियो, अगर हम अपने पाप को मान लेंगे तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, दाऊद की एक अच्छी बात है कि वह मान लेता है अपने पापों को। भजन संहिता 51 के 6 में दिया है कि वह तो मन की सच्चाई से ही प्रसन्न होता है। हमारा परमेश्वर हमारे मन की सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रियो, सो होने दीजिए, जब हम प्रभु के सामने जाते हैं अपने पापों को मान लें। मेरे प्रियो, याकूब ने मान लिया। क्या होता है जब वो अपने पापों को मान लेता है तो परमेश्वर उसको एक नया नाम देता है। उस नाम उसने कमाया नहीं था, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया में दिया। उसकी प्रभु से मुलाकात हुई, परमेश्वर ने उसको नया नाम दिया इज़राइल, अर्थात वह उसका जो बॉर्न नेचर था वो जेकब में था, परंतु जब प्रभु से उसकी मुलाकात हो जाती है तो ही इज़ बॉर्न ऑफ गॉड, वह परमेश्वर से जन्म ले लेता है। उसको एक नया नाम, नया स्वभाव, नई आत्मा मिलती है। मेरे प्रियो, इज़राइल नया नाम मिल जाता है, पापी संत बन जाता है। पहले डरपोक था, वो अपने भाई से डर रहा था, पता नहीं मेरा भाई क्या करेगा एसाव। उसको हम पढ़ते हैं कि ये सब लोगों को भेज देता है, वो अपने सेवकों को भेज देता है, यहाँ की अपनी पत्नियों को भेज देता है, और उसके जानवरों को उपहार भी भेज देता है पहले। और हम बाइबल पढ़ते उत्पत्ति 32 के 20 और 21 में इतना डरपोक है वो कि हम वहाँ पर हम देख पाते हैं। सुनेंगे हम उत्पत्ति 32 का 20 और 21। और यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है उसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। इसलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई
और वह आप उस रात को छावनी में रहा। मेरे प्रियो, सबको भेज दिया आगे और खुद पीछे रह गया, क्योंकि भेंट भेज रहा है कि उससे मेरे स्वामी का गुस्सा शांत हो जाएगा। मेरे प्रियो, यह डरपोक, भयभीत स्वभाव उसके अंदर। परंतु यही याकूब, जब प्रभु से उसकी मुलाकात हुई तो हम पढ़ते हैं 33 के 3 में, उत्पत्ति 33 का 3। और आँख उनके उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। मेरे प्रियो, सबसे पीछे था, सबसे आगे चला गया। प्रभु से जब मुलाकात होती है तो हमारे लाइफ में ऐसा परिवर्तन आता है प्रियो, जिसे हम बचाना चाहते हैं उससे हम खोने तैयार हो जाते हैं। पहले वो स्वार्थी था, अब यहाँ पर वो त्यागी हो जाता है कि कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि मेरा जीवन भी जाए तो मैं तैयार हूँ। ये है जब हमारी प्रभु से मुलाकात होती है तो हमारे जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन आता है। सो मेरे प्रियो, नया नाम मिलता है, नया स्वभाव, डरपोक साहसी बन जाता है और प्रियो एक नई आत्मा मिल जाती है उसके अंदर, जो त्याग की आत्मा, पहले स्वार्थ की आत्मा थी और अब त्याग की आत्मा जाती है। प्रभु के राज्य में जब हम जन्म लेते हैं, जब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं प्रियो, तो हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है। जैसे याकूब के अंदर परिवर्तन आया, वैसे हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। मुझे एक कहानी याद आती है, घटना याद आती है। एक व्यक्ति था, उसका वो बहुत ही पिग से, वाइट पिग से बहुत प्रेम करता था। उसे वो नहलाता, घुमाता, सब कुछ करता था। परंतु उसकी समस्या थी कि जितने बार वो नहलाया उसको घुमाने ले जाए अपनी कार से, जहाँ कहीं वो नाली वाली देखे, गंदगी चीज़ देखे, वो चला जाता उसमें और अपने आप गंदा कर लेता। वो भी परेशान था। किसी ने उसको हल बताया कि आपके वाइटी जो है आपसे परेशान हो रहे हैं, तो आप चिंता न करें, वह आपका जो है ये सुअर जिसको आपने पाला है उसके लिए एक इलाज है। हमारे पास में ही नगर में एक डॉक्टर है, वो इसका इलाज करता है। बोले ठीक, अच्छी बात है, अगर वो इलाज करे तो, पर उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। बोले कोई बात नहीं है, 1 हफ्ते आपको वहाँ छोड़ना पड़ेगा और वो उसका इलाज कर देगा। मेरे प्रिय, एक व्यक्ति जाता है तो डॉक्टर पास में, बोले साहब मैं बहुत परेशान हूँ, कितनी बार इतनी कोशिश करो, नहलाओ, साफ़ करो, अपने आप को गंदा कर देता है, कार को गंदा कर देता है, पर मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसके बाद बोला ठीक, कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोलता है 1 हफ्ते बाद आना, और 1 हफ्ते बाद में जब वो लेके जाता है और उसी सुअर को जो गंदगी में जाता था नाली के पास से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में वो देख रहा कि अब ये क्या करता है, यह सुअर नाली के अंदर नहीं जाता प्रयोग। जैसा शुद्ध था वो, जैसा उसको नहलाया था, साफ था, वैसे वो साफ रहता है। सोचता है क्या हो गया इसके अंदर, ऐसा क्या, कैसी कौन सी दवाई दे दी डॉक्टर ने कि अब गंदगी में नहीं जा रहा है। मेरे प्रियो, बाद में मालूम होता है कि उस डॉक्टर ने उसके हार्ट को बदल दिया है, उसके हृदय को बदल दिया है। अब उसके अंदर सुअर का हृदय नहीं है, भेड़ का हृदय उसने ट्रांसप्लांट कर दिया है, स्थापित कर दिया है। इसलिए अब उसका स्वभाव बदल गया है। मेरे प्रियो, यही होता है जब परमेश्वर हमारे दिल में आते हैं तो हमारे हृदय को नया कर देते हैं। सो इसलिए बाइबल दिया, पहला यूहन्ना 5 के 8-18 दिया है, जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता, पाप में बंधन रहेगा, वो गिरेगा परंतु पाप में कूदेगा नहीं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो हम पाप में नहीं रहेंगे। प्रभु हमें सहायता करे, ऐसा परिवर्तन हमारे अंदर आने पाए। अगर हम परमेश्वर राज्य में पैदा हुए हैं तो वो सब दिखने पाए। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। दूसरी बात हम जो सीखते हैं, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा काल की है। निर्गमन, जब हम देखते हैं निर्गमन में 4:14, वहाँ पर मूसा को जो बुलावा आता है परमेश्वर की ओर से सेवकाई के लिए, तो प्रभु उसको साथ में हारून को देते हैं, और हारून क्या है, लेवी वंश से है। हम सुनते हैं निर्गमन 4:14। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा के साथ में हारून को दिया। हारून लेवी वंश का है, याजकी से काम करते हैं। और हम अगर और पढ़ें निर्गमन 30:7 में, कि वहाँ पर भी हम इस
इस बात को पाते हैं। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाया करे। मेरे प्रियो, अर्थात हारून का काम था कि वह याजकीय काम करे, भेंट चढ़ाए, जो भी भेंट है उसमें चढ़ाई जाती थी, मील बलि, नर बलि, पशु बलि, दोष बलि, ये सब चढ़ाने का काम याचकों का था। पुराना नियम देखते हैं तो वेदी पर धूप जलाना है, हर रोज ये काम करना है। और इतना नहीं है, अगर हम और आगे पढ़ें तो ये जो धूप है और वेदी एक्चुअली क्या है, प्रार्थना से जुड़ी हुई है। लय व्यवस्था 6 का 9, 12 और 13 तीनों जो है पर एक बात आई है। हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। जलती रहे, वेदी पर आग जलती रहे, 3 बार आया है। 9 में भी आया है, 12 आयत में भी आया है, 6 के 9, 12 और 13 तीनों बार आया है प्रयोग। वेदी पर निरंतर वेदी पर अग्नि जलती रहे, हाँ, और कभी बुझने ना पाए। प्रयोग वेदी पर आग निरंतर जलती रहे, कभी बुझने न पाए। सो मेरे प्रियो, ये प्रार्थना को दिखाता है। प्रकाश वाक्य में हम देखते हैं तो 5:8 में दिया है कि धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। सो प्रियो, ये धूप जो चढ़ाई जाती है पुरानी वेदी में, तो वो क्या है, प्रार्थना का प्रतीक है। सो परमेश्वर ये चाहते हैं कि होने दीजिए कि ये प्रार्थना निरंतर होती रहे। सो प्रार्थना की सेवकाई मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति प्रभु के राज में जन्म लेता है, उद्धार पाता है, प्रभु से उसकी मुलाकात होती है, तो पहला काम करता है प्रार्थना। पौलुस के जीवन में देखते हैं कि जब प्रभु से उसकी मुलाकात होती है, फिर तो काम 9 और 11 में पढ़ते हैं कि पौलुस से सीधी नगर की सीधी जो गली है वहाँ पर उसके पास में हम पाते हैं उसको प्रार्थना करते हुए। सो पौलुस प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से मुलाकात हुई उसकी 9 अध्याय में शुरुआत में जो पढ़ते हैं, और उसके बाद वो प्रार्थना कर रहा है। सो कोई व्यक्ति हो, जब बच्चा पैदा होता है, सो नर्सेस, मेडिकल स्टाफ कोशिश करते हैं कि बच्चा रोए। रोना जीवित होने का चिन्ह है कि बच्चा जीवित है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना मसीही लोगों के जीवन का एक चिन्ह है कि हम आत्मिक जीवन में जीवित हैं, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। सो पहली बात जो जरूरी है कि हम मसीही जीवन में प्रार्थना करना। लेवियों का काम था प्रार्थना करना। प्रियो, नए नियम में सब लोग लेविये हैं। पहला पत्रस 2:9 के अनुसार हम सब पवित्र याजकों का समाज हैं। सो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इस सेवकाई में आगे बढ़ें। सो मुझे एक बात आ जाती है A.W. टोजर की। उसने इस प्रकार से कहा, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर हमें प्रार्थना के योग्य बनाए। मेरे प्रियो, 2 बातें इसमें बहुत खास बातें हैं। हाउ टू बी एंड व्हाट टू डू। हमें क्या बनना है, क्या होना चाहिए, याजक को कैसा होना चाहिए, बीइंग, बिकमिंग, कैसे बनना है उसको, कैसा होना चाहिए, और क्या करना है उसको। सो याजक को चाहिए कि वह पवित्र हो। प्रियो, अपनी सारी बातों में टॉप टू बॉटम, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे गहराई से तो निर्गमन, लय व्यवस्था, पूरी इनके दोनों किताबों में हमको मिलता है कि याजक को जो जो उसको इस्तेमाल करना है वो सब पवित्र होना है। तो सिर से लेके नख तक याजक को पवित्र होना है। हमारा परमेश्वर वो चाहता है कि हमारे वस्त्र पवित्र हों। निर्गमन 29 का 29 में दिया है, मैं पढ़वाऊँगा नहीं, समय को बचाना है। पवित्र वस्त्र, पवित्र अभिषेक हो तेल, निर्गमन 30 का 31-32 से। पवित्र धूप, निर्गमन 30 का 35 से 37 से। और पवित्र वेदी, निर्गमन 29 का 36 से 37। सो मेरे प्रियो, पूरी तौर से अर्थात हम पाते हैं कि याजक क्या है, पवित्रता से पूरी तरह ढका हुआ है। परमेश्वर ये उम्मीद करता है मेरे प्रियो। सो पवित्रता और पवित्रीकरण एक प्रक्रिया है प्रियो, जो हमेशा चलती रहती है। लय व्यवस्था 20 का 7 और 8 में जब हम पढ़ते हैं तो स्वयं परमेश्वर कहते हैं, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र करो, पवित्र बने रहो,
और मैं तुम्हें पवित्र करता हूँ। तो पवित्रता तो क्या है? पवित्रता दोनों तरह से है। परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम पवित्र बने रहें, करें, बने रहें, और वो हमको करता है। सो यह एक पक्षीय नहीं है, यह द्विपक्षीय है, अर्थात परमेश्वर काम भी इसमें है और हमारा काम भी। तो दोनों को मिला के ही हम पवित्र हो सकते हैं। सो पवित्रीकरण के साधन जो है, हम 3 साधन पाते हैं बाइबल में। नंबर 1, यीशु का लहू। पहला यूहन्ना 1:7, यीशु का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है। कितने भी पाप हो, कैसे भी पाप हो मेरे प्रियो, सब पापों को शुद्ध करने में यीशु का लहू सामर्थ्य है, सक्षम है। सो जब कभी गलती होती है तो लहू, तब परमेश्वर यीशु के लहू से शुद्ध करिए। दूसरा साधन जो हमें जो शुद्ध करता है, पहला यूहन्ना 15:3, तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो, अर्थात परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। सब प्रयोग होने दीजिए, हम वचन को खूब पढ़ें ताकि हमारा हृदय, हमारा जीवन शुद्ध होता जाए। और तीसरा साधन है वो है तीतुस 3:5 में, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा प्रयोग हमें पवित्र करता है। और इसलिए पतरस कहता है, पहला पतरस 1:15 और 16, पहला पतरस 1:15 और 16, और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए क्या है, सारे चाल चलन में, सब बातों में हम पवित्र होंगे। ये परमेश्वर चाहता है। तो याजक होने के नाते हम सभी याजक हैं। नए नियम में जो प्रार्थना करते हैं वो याजक हैं। सो हमें पवित्र होना है सब बातों में, सारे चाल चलन में। मेरे प्रियो, किसी ने कहा है कि पवित्रीकरण वह मार्ग है जिस पर परमेश्वर चलता है। सो होने दीजिए हम पवित्र हों, हम अपने परमेश्वर को अपनी पूरी देह के हर एक अंग में आने दें पवित्र होने के द्वारा, ताकि परमेश्वर पूरी देह में चल फिरे, शासन करे, हमारी देह को अपने कर्ज में ले ले। उसके लिए जरूरी है कि हम पवित्र हों। सो प्रियो, जब हम पवित्र करेंगे अपने आप को, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा। इसलिए वो यहोशू द्वारा कहता है, सुनने हम इसमें यहोशू 3:5 में इस प्रकार से परमेश्वर कहता है। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म मेरे करेगा। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम आज अपने आप को पवित्र करो और कल मैं तुम्हारे मध्य में चमत्कार करूंगा। सो प्रियो, अगर हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में, अपने देश में चमत्कार देखना चाहते हैं, तो उसकी मांग है कि हम आज अपने आप को पवित्र करें। कल परमेश्वर की अद्भुत चिन्ह चमत्कार को हम देखने पाएंगे। तो प्रभु सहायता करे कि हम अपने आप को हम पवित्र करें। सुन रहे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे। जो मैं बात कर रहा हूँ प्रार्थना की, दूसरी भाग है क्या है, हमने पहला भाग देख लिया कि याजक कैसे होना चाहिए। याजक को सब बातों में पवित्र होना है, अपने व्यवहार में, सोच में, देखने में, कार्यों में, लेन देन में, सब बातों में पवित्र हो। दूसरी बात है कि वो प्रार्थना करे, वेदी पर आग निरंतर जलती रहे। मेरे प्रियो, नए नियम में हम वेदी हैं, हम उसका मंदिर हैं। हमारे अंदर से प्रार्थना निकलती रहे, हमेशा प्रार्थना का भाव बना रहे। परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। प्रार्थना 3 तरह की होती हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और सार्वजनिक प्रार्थना। यीशु मसीह अकेला जंगलों में जाके प्रार्थना करता, रात रात प्रार्थना करता, भोर को उठ के प्रार्थना करता। प्रभु सहायता करे कि हम भी प्रियो अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालें। जबकि लॉकडाउन है, प्रियो होने दीजिए कि हम घंटों घंटों प्रार्थना बिताएं। प्रभु ये चाहता प्रियो, और प्रार्थना बहुत जरूरी है। अपने परिवार की प्रार्थना करें। अय्यूब पहला अध्याय उसकी 4-5 में जब हम पढ़ते हैं, तो अय्यूब जो है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, यदि उन्होंने कुछ गलती की और पाप किया और उसकी माफ़ी के लिए वो प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर तुम माफ़ करो। मेरे प्रियो, अय्यूब के समान हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। पारिवारिक प्रार्थना जो हम बात आती है, अपने परिवार के हर एक सदस्य के नाम लेकर प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हें बचाए, पाप से रक्षा करें। शैतान काम करने के लिए तैयार है प्रियो,
वह गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में किसको फाड़ खाए, परंतु अगर हमारे बच्चों की रक्षा हो सकती है तो वह माध्यम है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर काम करेगा। सुप्रियो, हम प्रार्थना करें और मध्यस्थी की प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, दाऊद प्रार्थना का व्यक्ति था और शमूएल वो एक नबी जो इस्राएल को मिला, वह इस प्रकार से कहता है, पहला शमूएल 12:23 में, यह मुझसे दूर रहे कि मैं अपने लोगों के लिए, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद करके यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मेरे प्रियो, प्रार्थना में असफल होना पाप है, प्रार्थना ना करना पाप है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम पापी ठहरेंगे। सो प्रभु हमें सहायता करे कि ऐसा ना होने पाए कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना न करें। प्रभु हम पर दया करे, अनुग्रह करे कि हम प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख आएँ और सारे बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को, सारी शिकायतों को प्रभु के सामने डाल दें। हमारी शिकायतें प्रार्थना का विषय बन जाए। शिकायत हो सकती है हमारे अपने लोगों से, हमारे भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से, सहकर्मियों से, कलीसिया के लोगों से। मेरे प्रियो, सारे शिकायतें प्रभु के सामने प्रार्थना का विषय बन जाए। प्रभु आपको बदल देगा, प्रभु हमको बदलेगा। एक बेदारी आएगी प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सुनता है। वह कभी नहीं बोलेगा बस। आप कभी भी जाके बोल सकते हैं। हमारा परमेश्वर 24 घंटे तैयार है आपकी सुनने के लिए। संसार के लोग कहेंगे सॉरी अभी मेरे पास समय नहीं है, आप बाद में बात करना, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बोलता है। 24 घंटे वो तैयार है आपसे बात करने के लिए। तो उससे बात करें जो सुनने तैयार है। जो सुन के कुछ कर नहीं सकता तो हम क्यों उसके पीछे भागें, लोगों के पीछे कि वो हमारी सुने। जो सुन के कुछ कर सकता है वो है परमेश्वर। तो आइए हम परमेश्वर से खूब बातें करें। चलते फिरते उठते बैठते हम प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना का मन रखें, प्रार्थना का दिल रखें। परमेश्वर चाहता है, इसलिए भजन से 62 के 8 में दिया है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा करो और अपने दिल को धारा के नहीं उड़ेल दो। पानी से उड़ेल देते हैं प्रियो, हम इस बार डालते हैं पानी को पूरा, जैसे मग में पानी पूरा हम उड़ेल देते हैं, वैसे अपने बोझ को, अपने दिल को प्रभु के सामने उड़ेल दें। सारी समस्याओं को सामने उड़ेल दें प्रियो। परमेश्वर उसके जवाब में काम करेगा, क्योंकि भजन संहिता 68 के 19 में दिया है, भजन संहिता 68 के 19 में दिया है, धन्य यहोवा जो प्रतिदिन हमारा बोझ ढोता है। सब हो दीजिए कि हम हर रोज़ अपने बोझ को उस पर डाल दें और हमारा दिल खाली रहे। एम्प्टी योर हार्ट डेली, अपने दिल को रोज खाली कर दें। जो भी समस्या आती हैं प्रभु से बताएं। हमारा प्रभु बोझ ढोने वाला परमेश्वर है। सो प्रियो, प्रार्थना जो है किसी ने कहा है परमेश्वर के बैंक में जमा मूलधन के समान है। सो होने दीजिए कि हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु के बैंक में प्रार्थना रूपी धन को जमा करें। किसी ने कहा है प्रार्थना योद्धा मर जाता है परंतु प्रार्थना कभी नहीं मरती। खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा और सबसे कीमती प्रयोजन और सबसे सुरक्षित निवेश यदि कुछ हो सकता है तो वो है प्रार्थना। होने दीजिए हम प्रार्थना का निवेश उसके राज्य में, उसके बैंक में जमा करें अगली पीढ़ी के लिए। यीशु मसीह ने महाराज की प्रार्थना में इस प्रकार से सिखाया, यूहन्ना 17 का और जब 20 में पढ़ते हैं तो हे पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो आप पर विश्वास करते हैं और उनके लिए भी जो आने वाले समय विश्वास करेंगे। तो मेरे प्रियो, अर्थात हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु, जैसे आपने मुझ पर दया की है मेरे परिवार पर, रिश्तेदारों पर, जो आपको नहीं जानते प्रभु जानने पाए, जो जानते हैं वह कुछ अच्छे से जाने प्रभु आप बढ़ते रहें। सब प्रियो होने दीजिए इस सेवकाई में हमें बढ़ते जाए। प्रार्थना की सेवकाई सबसे बड़ी सेवकाई है। परमेश्वर हम पर दया करे, हमारे अंदर प्रार्थना की आग हमेशा जलती रहे और प्रभु से हम अनुग्रह मांगे। होने दीजिए हमारे आंसुओं को प्रयोग परमेश्वर अपनी कॉपी में रख देता है। सो प्रभु सहायता करे कि हमारे आंसू बहते रहें। मेरे प्रियो, संसार में आपके सारे प्रयास असफल हो सकते हैं
परंतु हमारे आंसू कभी असफल नहीं हो सकेंगे, कभी असफल नहीं होंगे। योर टीयर्स फॉर द पीपल विल टेयर द हार्ट्स ऑफ द पीपल। प्रे अनसीजिंगली फॉर इंडिया नीड्स योर टीयर्स नॉट ट्रेजर। मेरे प्रियो, आपके आंसू जिनके लिए बहाए जाते हैं उनके दिलों को फाड़ देंगे, उनको नया कर देंगे। हमारे भारत को आज पैसे की नहीं, खजाने की नहीं, परंतु आंसू की जरूरत है। मेरे भाई बहनों, आंसू बहाएं ताकि हम अपने लोगों को प्रभु में आता हुआ, प्रभु में नया जीवन पाता हुआ देखने पाएँ। हम बाइबल पढ़ते हैं, जो आंसू बहाते हुए बीज बोते हैं वो निश्चय ही जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। सो प्रियो, हम आंसू बहाएं। परमेश्वर जवाब में एक बड़ा काम करेगा और हम अपने लोगों को उद्धार को देखने पाएंगे। सो प्रभु सहायता करे कि हम प्रभु के सामने ईमानदार हो जाए। प्रियो, हम आंसू प्रार्थना करने में प्रार्थना करेंगे, हम बदलेंगे, हमारा परिवार बदलेगा। जब परिवार बदलेगा तो कलीसिया बदलेगी, उसमें जागृति आएगी। जब कलीसिया में जागृति आएगी तो कॉलोनी बदलेंगी, कॉलोनी बदलेंगी तो पूरा नगर, जिला, राज्य और देश बदलेगा। सो प्रभु सहायता करे कि एक बड़ी बेदारी को हम देखने पाएंगे जब हम प्रार्थना करेंगे और आंसू पाएंगे। सो प्रियो, हमने देखा भी हारून का घराना कहे, हारून कहे, उसी को सदाकाल की है। तीसरी बात जो हम सीखते हैं 4वीं आयत में, भजन 118 का 4 में हम पढ़ते हैं, यहोवा के डरवैये के हैं, उसी करुणा सदाकाल की है। सब प्रियो, जब हम बात करते हैं यहोवा के डर की, भय की, तो यहाँ 3 बातें होती हैं। परमेश्वर का भय मतलब क्या है? 3 प्रकाशनों को मिलना चाहिए। नंबर 1, परमेश्वर सब कुछ जानता है। दूसरी बात, वह सब कुछ सुनता है। तीसरी बात, वह सब कुछ देखता है। भजन 139 में हम पूरी बातें जानते हैं। वो हमारा लेटना, उठना, बैठना, सब कुछ हमारे विचारों को दूर ही से जान लेता है। मेरे प्रियो, हमारे पास ऐसा परमेश्वर है। वो हमको देखता है, हमारी अच्छी बातों को देखता है और बुरी बातों को देखता है। अगर हम कमज़ोर हो रहे हैं वो देखता है, वो जानता है, संभालेगा। तो प्रियो, होने दीजिए कि हमारे अंदर प्रभु का भय रहे। नीति वचन 19 का 23। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का भय मानते हैं तो क्या आशीष आती है, हम सुनेंगे। नीति वचन 19 का 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। मेरे प्रियो, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, जीवन बढ़ता है और व्यक्ति सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़नी की। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने पड़ती। सो प्रियो, होने दीजिए हम प्रभु का भय माने, हम सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु भय माने प्रियो, और उसे देखता है, उसका डर माने और उसकी आशीष हमको मिलने पाएगी। 128 भजन संहिता में उसकी आशीष दी है। 106 जो हम पढ़ते 6 आते हैं, तो उस व्यक्ति क्या है जो प्रभु का भय मानता है, उस मार्ग में चलता है, वह अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा और उसे क्या है, घर में भलाई होगा, धन होगा। पर बच्चों को लेकर पूरे परिवार में आशीष से हम देखने पाते हैं प्रियो। ये परिवार की आशीष का भजन है 128 से। सो प्रभु दया करे, उसका भय हम माने, उसकी आशीष को पाएँ। उत्पत्ति 49 का 22, जेनेसिस 49 का 22। मेरे प्रियो, एक क्लासिक एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियाँ भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि यूसुफ प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। चूँकि वो भय मानना, तो कैसा बन गया वो? फलवंत लता की शाखा। अगर हम प्रभु का भय मानेंगे तो हम भी क्या है, फलवंत लता की शाखा बन जाएंगे प्रियो। सोते के पास लगे हुए हैं, कभी मुरझाएंगे नहीं हमारे, हम हरे भरे रहेंगे प्रियो। तो प्रभु चाहता कि हम ऐसा जीवन जी प्रभु का भय माने और उसकी जो है लतें जो है, शाखा क्या है, भीत पर चढ़ के फैल जाती हैं। अर्थात प्रियो, अगर हम प्रभु का भय मानेंगे तो परमेश्वर हमारे दायरे को बढ़ा देगा, हमारी सीमा को बढ़ा देगा। जौनपुर से सागर, भोपाल, दिल्ली, पूरे भारत में आपकी चर्चा होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं या कर्मचारी हैं, आपको रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि आपने सिंसियरिटी, विद ऑल सिंसियरिटी आपने पढ़ाई की है, अपना काम किया है। सो राजाओं के सामने आप खड़े होंगे, आपका सम्मान किया जाएगा, आपकी चर्चा पूरे देश में होगी कि हाँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रभु का भय मानते हैं। सो होने दीजिए हम प्रभु का भय माने। प्रभु का भय मानेंगे तो प्रभु हमारा आदर करेगा
हम जानते हैं यूसुफ के बारे में, यूसुफ गड्ढे में था, पिच में था, पिच से वो जाता है कहाँ पर, जेल, और जेल से महल। अगर आज आप कहीं गिरे हुए हैं, वो परमेश्वर ने यूसुफ को उठाया है गड्ढे में से, प्रियो प्रभु आपको ले जाएगा। जैसे यूसुफ को उठाया, महल में उठा दिया, आपको भी आदर करेगा और ऊंचे स्थान पर रख के सम्मान बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। हमने सुन लिया प्रियो, 3 जो बातें जो सुन ली हमने। पहली बात इस्राएल कहे, उसकी करुणा सदा काल की है। उसके बाद हारून कहे, उसके बाद में क्या है, यहोवा के डरबैये कहें, उसी करुणा सदा काल की है। और अगर हम और देखें भजन संहिता 119 का 9 से 13 में ये तीनों का दिया हुआ है, तो वहाँ पर एक कौन बताती है कि इस्राएल, हारून और यहोवा के डरबैये यहोवा पर भरोसा रखें, यहोवा पर भरोसा रखें। वो भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर उनको आशीष देगा। जैसे इब्राहिम ने परमेश्वर भरोसा रखा और परमेश्वर ने आशीष दिया प्रयोग, संसार के सारे कुल उस पर आशीष पा रहे हैं। सो प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर पर आशीष भरोसा रखें और लोगों पर दया करें ताकि हम पर भी दया मिलने पाए। और बाइबल में पढ़ते हैं अच्छे से, हबक्कूक 2:4 में दिया है, रोमियो 17 में दिया है, इब्रानियों 10:38 में दिया है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम विश्वास करें परमेश्वर पर, जिस पर इब्राहिम ने विश्वास किया, प्रभु से आशीष पाया, हम भी आशीष पाएँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दें। जय मसीह। धन्यवाद।